हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर का रिक्रूटमेंट 2021। ओपनिंग डेट क्या है? 30 जून 2021 से फॉर्म स्टार्ट होंगे। क्लोजिंग डेट 29 जुलाई तक फॉर्म्स सबमिट होंगे। और पूरा डिटेल इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप बीटेक सिविल इंजीनियर आपको होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री आपके पास में होना चाहिए। डिप्लोमा वाले जो हमारे साथी हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना फिजिकल स्टैंडर्ड है वो सबसे पहले चेक करना है, मेडिकल स्टैंडर्ड चेक करना है। उसके बाद आप आवेदन करें, क्योंकि जो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि जो पूरा तैयारी करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मेडिकल में कोई ऐसा पॉइंट अटक जाता है कि वो फिट नहीं हो सकता। अब पोस्ट कितना है, टोटल कितनी वैकेंसी है? तो टोटल 25 वैकेंसीज है। इसमें पे स्केल क्या है तो वो देख लीजिए। पे स्केल जो सहायक कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री का होता है वही है 56,100 से 1,77,500 और लेवल 10 में है ये। बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज क्या है? एज है 35 ईयर्स। अब लास्ट एज काउंट कब से होगी तो उसका है कि क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 29 जुलाई 2021 को 35 वर्ष नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में रिलैक्सेशन जो है वो क्या, गवर्नमेंट रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे नोट में बताया गया है कि डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा वाला नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यदि नहीं होगा तो एलिजिबल नहीं होगा। और कहीं भी पूरे देश में या विदेश में भी सर्व करने के लिए उनको लाइबल टू एनीवेयर इन इंडियन टेरिटरी एंड एब्रोड उसमें। और न्यू कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू है 1 जनवरी 2004 से। 10% वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। और एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी यदि फिल नहीं होती है, एक्स सर्विसमैन नहीं कैंडिडेट्स सूटेबल मिलता है, तो वो वैकेंसी संबंधित कैटेगरी को दे दी जाती है। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस, HRA, राशन मनी, ड्रेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उन सब के बारे में बात की गई है। सिटीजनशिप, इसमें देखिए जेंडर में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इंडियन सिटीजन ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन, अब यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है। और द क्रूशल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जो क्या है 29 जुलाई 2021 है। अब इसमें भी अपर एज लिमिट जो है उसमें SC ST को 5 ईयर्स और OBC को 3 ईयर्स की छूट दी गई है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को 5 ईयर्स की छूट दी गई है, वो सब के बारे में बताया गया है। अब प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट, अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड, सबसे पहले तो आप अपना फिजिकल स्टैंडर्ड जरूर चेक करना, क्योंकि हमारे कुछ साथी ऐसे हैं कि जो 165 भी हाइट नहीं है, 164 ही है आपका, तो भी आपको यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है दोस्तों। अभी आपकी इस एज फैक्टर पे आपका ऐसा नहीं है कि हाइट बढ़ जाएगा कि 1 सेंटीमीटर, हाँ आधा सेंटीमीटर वाले जो हैं जिनका अभी खुद से आप माप करते हैं तो 164.5 होता है, तो वो आप रिस्क उठा सकते हैं। वेट तो ठीक है, कवर हो जाएगा। चेस्ट 81 to 86, एक्सपेंशन भी होना चाहिए, वो सब आप चेक कर लें, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए आई साइट के बारे में बताया गया है कि 6/9 और 6/12 करेक्टेड एक्टिविटी, और वर्ड साइज 6/9 और 6/12। लेकिन यहाँ पे कलर परसेप्शन की बात नहीं की गई है, यहाँ पे कहा गया है कलर विजन शुड नॉट बी कलर ब्लाइंड, उसके बारे में कहा गया है। और लेजिक सर्जरी जो है वो इसमें परमिटेड है, लेजिक सर्जरी यहाँ पे परमिटेड है। कांस्टेबल GD की जो भर्तियाँ होती हैं, सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती होती है, उसमें लेजिक सर्जरी मान्य नहीं होती है। सेंटर्स के बारे में बताया गया है कौन कौन सा सेंटर है, तो आप अपनी चॉइस का सेंटर ले सकते हैं। ये नोएडा है, सोनीपत, अजमेर, प्रयागराज, भुवनेश्वर, दुर्गापुर, गुवाहाटी, पुणे, अवाडी, बेंगलुरु, ये ग्रुप सेंटर हैं CRPF के। उसके अकॉर्डिंग ये एग्जामिनेशन फ़ी कितना है? 400 है, लेकिन एग्जामिनेशन फ़ी SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन फ़ी लागू नहीं है। और पोस्टल ऑर्डर और एंड बैंक ड्राफ्ट ओनली विच इज इशूड ऑन और आफ्टर 30 जून 2021, यानी 30 जून 2021 से पहले का आपने DD बनवा रखा है तो वो भी नहीं चलेगा, तो ये गलती नहीं कर देना है।
और थ्रू आईपीओ और बैंक ड्राफ्ट किसके फेवर में देना है उसके बारे में बता रखा है कि डीआईजी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ रामपुर पेबल एट एसबीआई रामपुर। हाउ टू अप्लाई एट, इसमें आपको बताया गया है कि केयरफुली बिफोर मेकिंग एनी एंट्री और सेलेक्टिंग ऑप्शंस कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म एंड विल हैव टू पेस्ट देयर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। उसके बारे में पूरा बताया गया है। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड बाय हैंड बाय पोस्ट ओनली ऑन पेपर। देखिए ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा और क्लोजिंग डेट जो है वो है 29 जुलाई 2021 से पहले पहले आपका पहुंच जाना चाहिए संबंधित सेंटर पे। और 2 एनवेलप भी इसके साथ आपको अटैच करने हैं, उसके बारे में बताया गया है। पूरा आपको पीडीएफ आपको चाहिए, हमारे व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया है, उस पर आप एक मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब इसमें जो हमारे साथी बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक में जो सेलेक्ट हुए हैं उनमें से कुछ बीटेक है, सिविल इंजीनियर हैं उसमें, तो वो जो हमारे साथी हैं वो इसमें आवेदन कीजिए। और इसमें आप अप्लाई करते हैं तो उसका सूचना अपने डिपार्टमेंट को ज्वाइनिंग के समय जरूर दे देना है, क्योंकि ज्वाइनिंग भी आपकी 2 जुलाई से है। आप इसमें आपको छुट्टी मिल जाएगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो सीएपीएफ का भर्ती है इसमें आप आवेदन करेंगे, इसमें आपको एनओसी भी मिल जाएगा, आपको छुट्टी भी मिल जाएगी, आपके सारे काम इसमें हो जाएंगे। लास्ट डेट के बारे में बता दिया गया है कि लास्ट डेट एप्लीकेशन कहाँ पहुँचना है, तो डीआईजी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ रामपुर, इसमें नोडल सेंटर जो है वो सीआरपीएफ रामपुर बनाया है, तो उसको पहुँचना है 29 जुलाई 2021 तक। और जो हमारे इन रेस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड ओनली बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हैं फ्रॉम द कैंडिडेट्स रेजाइडिंग इन आसाम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो साथी हैं, या कुछ हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट है, पांगी सब डिवीजन और लाहौल स्पीति, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और एब्रोड से जो कैंडिडेट्स आवेदन कर रहे हैं वो 13 अगस्त 2021 उनके लिए लास्ट डेट होगी। और बाई हैंड भी आप जमा कर सकते हैं, जो हमारे रामपुर के नज़दीक रहने वाले साथी हैं जो वो बाई हैंड जमा कर सकते हैं। अब स्टेजेस कौन कौन से होंगे, तो स्टेजेस होंगे इसमें, सबसे पहले तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन और लास्ट में इसमें इंटरव्यू भी होगा। ये ग्रुप ए पोस्ट है, इसमें इंटरव्यू होगा आपका। फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से बनेगा। द रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। और देखिए वेटिंग लिस्ट के बारे में यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि नो वेटिंग लिस्ट भी मेंटेन, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। तो इसका मतलब आप यहाँ पे दावा नहीं कर सकते, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो पहले से ही तय कर दिया गया है इसमें कि वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। अब ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ द कैंडिडेट्स, इसमें भी है कि जो इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स जाएंगे उनको ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है इसमें। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा। और जनरल इंस्ट्रक्शंस ये आपको पूरा पढ़ना है। जनरल इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है ये देखिए, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर शुड बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन केस ऑफ पर्सन सर्विंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। देखिए जो हमारे साथी एसएससी कांस्टेबल जीडी में ज्वाइन कर रखे हैं उसमें भी कुछ बीटेक हैं, सिविल इंजीनियर हैं उसमें। और जो हमारे रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक के जो साथी, या जो पहले से सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर ओवरसीयर के पोस्ट पे हैं, आईटीबीपी में है, बीएसएफ में है, किसी भी फोर्स में है, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हैं, वो बीटेक उन्होंने किया है। सब इंस्पेक्टर में एक्चुअली डिप्लोमा इंजीनियर होता है, तो उनको अपना एनओसी लेकर आवेदन करना है। बिना एनओसी लिए हुए आप आवेदन करते हैं तो आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन में आपको प्रॉब्लम होगा। तो जो हमारे साथी जो अभी ट्रेनिंग में हैं वो आप अपने कंपनी कमांडर, आप ट्रेनिंग के जो आपके डीआईजी हैं, ट्रेनिंग सेंटर के जो भी कमांडर हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, उनके नाम से एक एप्लीकेशन लिखा जाएगा। इसका परमिशन आपको मिल जाएगा, एनओसी मिल जाएगा आपको।
एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, उसके बारे में बताया गया है कि किसी प्रकार का माल प्रैक्टिस, कैनवैसिंग, ये सब नहीं होना चाहिए। कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स पूरा बताया गया है। पूरा देखिए, आपको इसको पूरा स्टडी करना है। अदर डिटेल्स, सिलेक्शन प्रोसेस, इसको आपको बताते हैं। मेडिकल गाइडलाइन भी पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी बता देते हैं। देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है उसमें क्या है, तो इसमें आपको 100 मीटर्स का आपका रेस होगा। मेल के लिए 16 सेकंड में है और फीमेल के लिए 18 सेकंड में। 800 मीटर होगा 3 मिनट 45 सेकंड में और 4 मिनट 45 सेकंड में फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप होगा 3.5 मीटर्स, 3 चांस दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए 3 मीटर है, उसमें भी 3 चांस दिया जाएगा। और शॉर्ट पुट है 4.5 मीटर्स, 3 चांस। अब इसमें 7.26 kg का गोला आपको फेंकना होगा। कितना? 4.5 मीटर्स। और ये महिलाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। पीटी शैल बी इन क्वालिफाइंग इन नेचर, पीटी सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसका किसी प्रकार का मार्क्स वगैरह नहीं होगा आपका। अब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 2 पेपर्स होगा कैरिंग 100 मार्क्स। अब यहां पर देखिए, एक पहला जो पेपर है, पेपर फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, OMR बेस्ड, ड्यूरेशन 2 आवर्स। इसमें 200 मार्क्स होगा, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस। अब 100 क्वेश्चंस किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उसमें देखिए, जनरल अवेयरनेस बाइलैंग्वेज है, 15 क्वेश्चन है, ये 30 मार्क्स का है। रीजनिंग बाइलैंग्वेज है, ये 10 क्वेश्चन है, ये 20 मार्क्स का है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बाइलैंग्वेज है, ये 10-20 मार्क्स का है। जनरल इंग्लिश और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, ये टोटल आपका हो गया 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स, 120 मिनट आपको यहाँ पे मिलेगा। और पेनल्टी भी होगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में पहले ही बता दिया गया है, 1/3 नेगेटिव होगा फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड बाई अ कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स। दूसरा पेपर सिविल इंजीनियरिंग का होगा, जो कन्वेंशनल सब्जेक्टिव टाइप होगा। स्टैंडर्ड्स एंड सिलेबस इसमें पूरा दिया गया है। इसको पूरा आप डिटेल सिलेबस देखिए, आपको पूरा डिटेल सिलेबस पूरा इसका देखकर उसके बाद में अपना तैयारी शुरू करना है। लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले आपको अपना जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आपको जरूर चेक करना है। मेडिकल स्टैंडर्ड भी यदि आप चेक कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें देखिए कलर विजन जैसा पॉइंट है कि इसमें कलर परसेप्शन CP3-4 के बारे में नहीं कहा गया। इसमें कहा गया है कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब आपका कलर परसेप्शन 2 होगा, तभी आप इसमें पास हो पाएंगे। 3 और 4 में आप यहाँ पे पास नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे और भी मेडिकल के पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो फिट नहीं होते हैं, तो वैसा कोई पॉइंट होगा तो आप इस रास्ते पे ना जाएं। हम बार बार इसलिए आपको कहते हैं क्योंकि अभी 1 साल इसमें लग जाएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। फॉर्म भरने के साथ ही आपकी उम्मीदें इस भर्ती से जुड़ जाती हैं। आप अपने आप को कई बार अपने आप को भर्ती मान लेते हो और वर्दी में अपने आप को देखते हो, और देखना भी चाहिए, सपना देखना चाहिए, तभी वो पूरा होगा। डिज़ाइन बनेगा तभी बिल्डिंग बनेगी, लेकिन वो डिज़ाइन बनाने से पहले आपको अपना एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लेना है, वरना वो बिल्डिंग जो है वो सारी मेहनत होके भी वो लास्ट मोमेंट में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो सारी बिल्डिंग जो है लास्ट मोमेंट पे जाके बिल्कुल धराशायी हो जाती है। ये पूरा सिलेबस दिया गया है। डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके बारे में पूरा बताया गया है। EWS कैटेगरी जो है उनका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम एसेट सर्टिफिकेट, ये सब पूरा डिटेल दिया है। इसको पूरा आप मेडिकल के बारे में भी पूरा डिटेल दिया गया है। मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, द विजुअल स्टैंडर्ड फॉर द कैंडिडेट्स विल बी एज अंडर, इसको पूरा आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिकल गाइडलाइन 20 मई 2015 का मेडिकल गाइडलाइन है, वो भी यदि आपको चाहिए तो वो भी गूगल पर अवेलेबल है। यदि वहाँ से आपको नहीं मिलता है, आप CRPF के साइट पे उसको सर्च कर सकते हैं। वहाँ भी आपको नहीं खोजने में परेशानी हो रही है आपको, तो आप हमें एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ये मेडिकल गाइडलाइन बिल्कुल आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और उस मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप अपना मेडिकल चेकअप, आप नॉर्मल चेकअप, बहुत सारी चीज़ें आपको उस मेडिकल गाइडलाइन में देखने से खुद को पता चल जाती हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस हैं बहुत सारे, वो आप देख सकते हैं। और हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप
कंप्लीट मेडिकल चेकअप आप अपना एक बार ज़रूर करवा के देखें, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, लेटर स्टेज आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। क्योंकि 4 साल 5 साल यहाँ तक कि एसएससी जीडी में तो ये भी हुआ कि 8 साल तक एक कैंडिडेट जो है 17.5 की उम्र से दौड़ करना शुरू किया था और 26 की उम्र में उसको पता चलता है कि मुझे तो ब्रांकी मेटाटार्सिया है, मैं इसमें फिट नहीं हो सकता। और इस कदर ब्रांकी मेटाटार्सिया है कि वो शायद पुलिस की भर्ती में भी फिट नहीं हो सके। तो ऐसा पॉइंट होता है, तो इस रास्ते पर नहीं जाना है। अब देखिए इंटरव्यू जो है वो कैसा होगा, तो इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू विल कैरी 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फिट इन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन री मेडिकल विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू पर्सनालिटी। जो मेडिकल में फिट हो जाएंगे और री मेडिकल में फिट हो जाएंगे उनको ही इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और ब्रेकअप ऑफ 100 मार्क्स कैसा होगा, यहाँ पर देखिए नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल सब्जेक्ट 40 मार्क्स का आपका सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित पूछा जाएगा। प्रोफेशनल रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस विद गवर्नमेंट, PSU, MWC और नॉन कंपनीज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल स्टेटस सब्सटेटेड विथ लेटर सर्टिफिकेट विच शैल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि 15 मार्क्स आपको एक्सपीरियंस का मिलेगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल जेन्युइन एक्सपीरियंस देना होगा। लेटर सर्टिफिकेट जो होगा वो उसका सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है, उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो जो कंप्यूटर वाले 50 रुपये वाले सर्टिफिकेट हैं वो नहीं लगा देना। अब इसमें एक्सपीरियंस में देखिए यहाँ पे कहा है कि बिलो 6 मंथ्स में 4 मार्क्स मिलेगा, फ्रॉम 6 मंथ्स टू 6 मंथ्स एंड 1 डे टू 12 मंथ्स, 6 महीने से 12 महीने तक 6 मार्क्स मिलेगा, 12 महीने से 18 महीने तक 8 मार्क्स मिलेगा, और 2 साल से ज़्यादा का यदि एक्सपीरियंस है तो उसको 15 मार्क्स मिलेंगे। अब जो हमारे साथी 2017 में 17 में नहीं 18 में CRPF में ही जो भर्ती हुए थे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, उनको भी क्या ये मार्क्स मिलेगा, तो वो उनको भी कंसिडर कर सकता है। और जो PSU में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो काम कर चुके हैं ऑलरेडी, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो उनको देखिए इसका फ़ायदा हो जाएगा। एक्सपीरियंस के 15 मार्क्स जो है उसमें से यदि आपको 4 नंबर भी मिलते हैं और एक्सपीरियंस नहीं है तो 0 मिलता है, तो ये 4 नंबर भी आपके मेरिट निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। पर्सनालिटी एंड अपीयरेंस के आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, और जनरल अवेयरनेस के 10 मार्क्स हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ देखिए आपको पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, डिबेट, ड्रामेटिक्स, म्यूजिक, फोटोग्राफी, NSS, NCC यदि कुछ है आपके पास में तो उसका भी आपको 5 नंबर मिलेगा। अब इसमें स्पोर्ट्स के आपके इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर कॉलेज के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, डिबेट वगैरह के भी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ड्रामेटिक्स, ये सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना होगा, सर्टिफिकेट आपको देना होगा। तो ये इंटरव्यू का ब्रेकअप यहाँ पे दिया गया है। गाइडलाइन फॉर द रिक्रूटमेंट देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि द पर्पज ऑफ मेडिकल स्टैंडर्ड इज टू एंश्योर दैट मेडिकल फिट कैंडिडेट्स एक्सेप्टेड इनटू द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। मेडिकल फिटनेस पर जोर इसलिए दिया गया है कि आपको और CRPF को दोनों का जो मेहनत है वो बिल्कुल जाया होता है। लास्ट मोमेंट में पता चलता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये फिट नहीं हो सकती, तो उससे बचने के लिए आपको अपना कंप्लीट चेकअप करवाना चाहिए। और ये पूरा मेडिकल गाइडलाइन यहाँ पर दिया हुआ है, जो आप इसके अनुसार भी आप चेक कर सकते हैं। उसमें यदि कोई पॉइंट आपको डाउट लगता है आप स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। अब ग्राउंड फॉर रिजेक्शन पूरा मेडिकल गाइडलाइन का ही ये एज इट इज कॉपी है। यहाँ पे देखिए किन किन पॉइंट्स में अनफिट किया जाएगा वो सब पूरा बताया हुआ है। ये सब आप इसको रीड कर सकते हैं, इसको गो थ्रू करना है आपको। आवेदन करने से पहले पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट, मेडिकल गाइडलाइन कंप्लीट इसको पढ़ना है। अब फॉर्म जो है वो आप ये जो फॉर्म है इसी को आप प्रिंट ले सकते हैं, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या आपको इसको कंप्यूटर सेंटर से आप इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे जो है ये इसका फॉन्ट आपको बहुत छोटा हो जाएगा, लेटर्स छोटे हो जाएंगे, स्पेस कम है, तो आप इसको टाइप करवा सकते हैं A4 साइज पे, या प्रिंटेड फॉर्म यदि मार्केट में अवेलेबल हो आप वहाँ से ले सकते हैं।
डिक्लेरेशन का पूरा दिया हुआ है, वो आपको फिल करना है। ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो किस प्रकार का होगा, वो एससी शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट, वो पूरा आपको प्रोफॉर्मा देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और ओबीसी के जो नॉन क्रीमिलियर स्टेटस है उसको एक सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा कि आप ओबीसी, ये सेल्फ डिक्लेरेशन है यहाँ पे, इसको किसी से आपको किसी ऑफिस से नहीं फिल करवाना। पैरा 3 ऑफ नोटिस, जिनका जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए है ये, एज रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट्स हैं, तो ये पूरा डिटेल आप पूरा एडवर्टीजमेंट आपको पढ़ना है, उसके बाद में आवेदन करना है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कैसा होगा, कंप्लीट डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों आपका जो क्वालिफिकेशन है, बीटेक आपने किया है, सिविल इंजीनियरिंग डिग्री है आपके पास में, और आप भी वर्दी पहनना चाहते हैं तो सीआरपीएफ सहायक कमांडेंट सिविल इंजीनियर की वर्दी आपका इंतजार कर रही है। जय हिंद।